हजार में बेच दी पत्नी, टूटा भरोसा। औरत की टूटी हुई चुप्पी, सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना से आधारित घटनाएं सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, न कि किसी की दिल को ठेस पहुंचाना। सीमा एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी साधारण सी लड़की थी, जिसके सपने बहुत बड़े थे। बस इतना चाहती थी कि उसका अपना घर हो, एक ऐसा पति हो जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सके और ज़िंदगी शांति से आगे बढ़ती रहे। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि शादी के बाद पति ही औरत की दुनिया होती है, वही उसका रक्षक होता है। इसी विश्वास के साथ उसने रमेश का हाथ थामा और नए घर में कदम रखा। शुरू के कुछ महीने तक सब कुछ सामान्य लगा। सीमा पूरे मन से घर संभालती रही, पति की पसंद नापसंद सीखती रही और हर दिन खुद को इस रिश्ते में ढालती रही। लेकिन धीरे धीरे रमेश का व्यवहार बदलने लगा। उसके शब्दों में कड़वाहट आने लगी और बातचीत का हर विश्वास पैसे पर आकर रुकने लगा। वह बार बार कहने लगा कि घर में पैसा कम है और सीमा कुछ कमाती क्यों नहीं। सीमा समझ नहीं पाती थी कि वह क्या गलत कर रही है, क्योंकि उसने तो वही किया था जो एक पत्नी से उम्मीद की जाती है। मगर रमेश के मन में अब मेहनत नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनने की भूख जाग चुकी थी। रमेश की संगत बदल चुकी थी। वह ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा था जिसके लिए रिश्ते से ज़्यादा पैसा मायने रखता था। वही लोग उसके दिमाग में यह जहर भरने लगे कि औरत कमज़ोर होती है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमा को रमेश की बातें अजीब लगने लगी। जब वह कहता कि अगर वह उसका साथ दे तो उसकी किस्मत बदल सकती है। सीमा ने जब पूछा कि कैसा साथ, तो रमेश टाल जाता। लेकिन उस दिन के बाद सीमा के मन में एक अनजाना डर बैठ गया। फिर एक दिन रमेश ने कहा कि उसे एक ज़रूरी जगह जाना है और सीमा को भी साथ चलना होगा। उसने बात ऐसे कही कि शक की कोई जगह नहीं छोड़ी। सीमा ने भरोसा किया, क्योंकि उसने यही सीखा था कि पति पर सवाल उठाना गलत होता है। सीमा को यह नहीं पता था कि उसका पति पहले ही उसका सौदा कर चुका है। सिर्फ 1000 में एक ऐसी रकम जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन उसके बदले जो छीना गया उसकी भरपाई ज़िंदगी भर नहीं हो सकती। उस दिन के बाद सीमा की ज़िंदगी 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक वह सीमा जो भरोसा करना चाहती थी और दूसरी वह सीमा जिसके लिए भरोसा सबसे डरावना शब्द बन गया। किसी तरह जब वह घर लौटी तो वह बिल्कुल खामोश थी, न रो पा रही थी, न बोल पा रही थी। उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा टूट चुकी थी। पूरी रात वह बस यही सोचती रही कि जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर रमेश से सवाल किया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। रमेश ने बिना किसी पछतावे के जवाब दिया कि उसने इसी काम के लिए पैसे लिए थे। उस पल सीमा को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसे समझ आ गया कि रमेश पति नहीं बल्कि सौदागर है, जिसने लालच में इंसानियत बेच दी थी। सीमा के सामने सब अब 2 रास्ते थे, या तो वह समाज के डर से चुप रहे या फिर सच बोले और हर मुश्किल का सामना करे। उसे पता था कि अगर वह बोलती तो सवाल उसी पर उठेंगे, लोग उसकी इज्जत पर बातें करेंगे। लेकिन उसे यह भी एहसास हो गया था कि चुप रहना अपराध को और ताकत देता है। डरते हुए कदमों से वह पुलिस स्टेशन पहुंची। शब्द गले में अटक रहे थे, लेकिन उसने सब कुछ बता दिया। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी बल्कि उसके टूटे भरोसे की आखिरी उम्मीद थी। जब उसके माता पिता को सच्चाई पता चली तो अंदर से टूट गए, लेकिन उन्होंने बेटी का साथ नहीं छोड़ा। पिता ने साफ कहा कि गलती उसकी नहीं और उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे रमेश का असली चेहरा सामने
आने लगा। जिस आदमी को लगता था कि औरत कमज़ोर होती है वही अब कानून के सामने खड़ा था। कानूनी लड़ाई लंबी और मुश्किल थी, लेकिन सीमा के लिए सबसे बड़ी लड़ाई उसके मन से थी। डर, खामोशी और टूटता हर दिन उसके साथ चलती थी, लेकिन उसने खुद से यह वादा किया था कि वह हार नहीं मानेगी। समय के साथ उसने खुद को संभालना शुरू किया, काम सीखने की कोशिश की और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना। आज सीमा सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, बल्कि उस सभी औरतों की आवाज़ है जो आज भी चुप हैं, जो सोचती हैं कि बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जब एक औरत बोलती है तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि समाज की सोच हिल जाती है, क्योंकि औरत की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती और भरोसे को कभी हजार में भी नहीं तोला जा सकता। दोस्तों, इस तरह की कहानी से आप लोगों को सीख मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।